वो बूढ़े के ऊपर गन पॉइंट करने ही वाला था, लेकिन तभी एक फीमेल क्रिएचर जो कि फ्रेंड के करीब ही थी वो उसे डरा देती है। फ्रेंड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा उसे कहता है कि इसे शूट मत करना। अब यहाँ पर फ्रेंड उसे कहता है कि ठीक है मैं इसे शूट नहीं करूंगा, पर मैं लाइट हाउस में आना चाहता हूँ। बूढ़ा उसे खाने के बारे में पूछता है और फिर उन दोनों के बीच ये डील होती है कि वो अपना सारा राशन उसके साथ शेयर करेगा और इसके बदले में फ्रेंड बुढ़े के लाइट हाउस में रहेगा। ये फीमेल क्रिएचर थोड़ा इंसान और थोड़ा जानवर की तरह थे, लेकिन ये बात नहीं कर सकते थे और ये ज्यादातर चार पैरों पर ही चलते थे और रात को जो जानवर हमला करते हैं वो भी इसी की नस्ल के हैं। अब फ्रेंड और वो बूढ़ा घर में जितनी भी सप्लाई थी उन्हें लाइट हाउस में लेकर चले जाते हैं और अब फ्रेंड बुढ़े और उस क्रिएचर के साथ लाइट हाउस में रहने लगा था। अब फ्रेंड यहाँ पर उस बुढ़े से यहाँ के हालात के बारे में पूछता है तो वो जवाब देता है कि मैं बहुत टाइम से इस आइलैंड पर हूँ और ये क्रिएचर अक्सर हमला करते हैं और मैं इनसे लड़ता हूँ। और वो फीमेल क्रिएचर असल में उसकी एक स्लेव जैसी थी, उसने काफी टाइम पहले उसे पकड़ा था और अब वो उसके साथ ही रह रही है। वो इंसानों की तरह स्मार्ट नहीं थी, जिस वजह से वो भागने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो बूढ़ा उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया करता था। वो उसकी एक पेट जैसी थी, वो उसके साथ जानवरों की तरह ही सलूक किया करता। मगर फ्रेंड जो ये सब पहली बार देख रहा था वो बहुत ही हैरान था कि दुनिया में ऐसे भी कोई स्पेसीज पाए जाते हैं और अभी तक किसी को इनके बारे में पता क्यों नहीं है। ये एक काफी बड़ी डिस्कवरी थी, मगर बुढ़े को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस जीना चाहता था। फ्रेंड उसे वहाँ से जाने की बात भी करता है, मगर वो बूढ़ा कहता है कि तुम्हारे लिए अभी कोई शिप नहीं आने वाली और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ इसी आइलैंड पर खुश हूँ, यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ खाऊं, मैं जैसे चाहूँ रहूं। बूढ़े की बात भी सही थी कि फ्रेंड को ले जाने के लिए 1 साल तक तो कोई शिप आने वाली नहीं थी और अब उसे भी यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। तो उस रात वो बूढ़ा फ्रेंड को जंग के लिए तैयार करता है कि आज रात हमला होगा। वो लाइट हाउस की बालकनी पर खड़े हो जाते हैं। रात होते ही हम देखते हैं कि वो फीमेल क्रिएचर जिसे की कहानी में एंड्रेस का नाम दिया गया है वो अजीब सी आवाज निकाल रही होती है और इसी के साथ समंदर से बहुत बड़ी तादाद में क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। वो लाइट हाउस पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एंड्रीस रोती है तो उसकी मदद के लिए क्रिएचर्स आते थे, मगर हर रात ऐसा ही होता था। उस रात को जब वो क्रिएचर हमला करते हैं तो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है, जिसके बाद वो बूढ़ा फ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो उस पर बहुत चिल्ला रहा था कि गोली चलाओ, इन्हें शूट करो, मगर वो बेहोश हो चुका था। सुबह वो बूढ़ा उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि मैं तुम्हें लाइट हाउस में और नहीं रख सकता, तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगा। फिर वो उसे पानी लाने के लिए भेजता है और अब यहाँ पर एंड्रीस जो कि काफी अजीब थी और फ्रेंड के लिए भी इन सबको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, मगर बूढ़े की बिहेवियर को देखकर फ्रेंड एंड्रीस के साथ जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि वो उसे एक खूबसूरत स्पेसीज की नजर से देखता था। और वहीं दूसरी तरफ बुढ़े की सोच बहुत ही घटिया थी, क्योंकि वो एंड्रीस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था और तो और वो उसे मारता भी था। इस वजह से वो उससे बहुत डरती थी और उसका हर ऑर्डर फॉलो करती थी। अगली रात वो फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इस बार बुढ़ा फ्रेंड को धमकाता है कि तुम्हें लड़ना होगा, ये आखिरी मौका है। और जब वो बालकनी में होता है तब वो बुढ़ा उसे काफी चालाकी से वहीं बंद कर देता है और बहुत से क्रिएचर सारी रात हमला कर रहे थे। वो बुढ़ा लाइट हाउस के अंदर था और वो आराम से सो जाता है। सुबह जब होती है तो वो बाहर जाता है। वो देखता है कि फ्रेंड जिंदा था और खून से रंगा हुआ था, मतलब कि उसने अकेले ही उन जानवरों का मुकाबला किया था। साथ में अब उसका डर भी खत्म हो चुका था। अब आइलैंड पर दिन गुजरने लगे। फ्रेंड जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो तो भूल ही गया था, उसे तो हर रात अब सर्वाइव करना था। अब एंड्रिस के लिए उसकी सिंपैथी थी और एंड्रिस भी फ्रेंड के अच्छे बिहेवियर को देखकर उससे काफी इम्प्रेस थी। फिर एक रात जब वो दोनों चेस खेल रहे थे तो फ्रेंड बार बार हार रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक क्रिएचर्स हमला करते हैं। उस रात क्रिएचर का हमला अचानक से होता है तो वो दोनों उन क्रिएचर का सामना सही से नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो दोनों लाइट हाउस के सेंटर में छुप जाते हैं। हर रात जंग होती थी और इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब वो बीच पर थे तो फ्रेंड को एक शिप नजर आता है। वो इस आइलैंड पर फंसा था तो वो यहाँ से निकलने का सोचता है। वो फ्लेयर गन लेने लाइट हाउस में जाता है और ये बात जब वो बुढ़े को बताता है तो वो उससे इस बात के लिए लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस आइलैंड पर और इंसान नहीं आएंगे, मैं यहाँ पर अकेले रहना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जब वो बुढ़ा फ्रेंड को पीट रहा था तो एंड्रिस को ये अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो बुढ़े पर गुस्सा करके फ्रेंड को बचाने लगती है। ये बात बुढ़े को अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो एंड्रिस को भी काफी मारता है। जहाँ बाद में वो बीच पर बैठकर रो रही थी, फ्रेंड उसके पास जाता है और उसके लिए सिंपैथी दिखाता है। कई दिनों से फ्रेंड एक छोटी सी बोट बना रहा था और उस दिन वो बोट एंड्रिस को भी दिखाता है। एंड्रिस एकदम से चौंक जाती है और फिर वो उसे इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहती है। फ्रेंड भी उसके पीछे जाता है। जहाँ आइलैंड पर एंड्रिस फ्रेंड को एक बोट दिखाती है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, मतलब कि अब वो इस आइलैंड से निकल सकता है। बोट देखने के बाद वो बुढ़े के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे पता है। वो बताता है वो जहाज समंदर में डूब गया था जिसमें सारे लोग मारे गए। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी मगर उन क्रिएचर ने उन सबको मार दिया। खैर ये तो क्लियर था कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहता था। फिर फ्रेंड को ये बात पता चलता है कि जो जहाज डूबा था वो डायनामाइट लेकर जा रहा था। उससे फ्रेंड को ये आइडिया आता है कि शायद वो डायनामाइट अभी भी सही सलामत होंगे, जिसे वो समंदर से निकाल कर उससे उन क्रिएचर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सोचता है। वो सोचते हैं कि रोज रोज उन क्रिएचर के साथ लड़ने से अच्छा यही होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए उन सारे क्रिएचर को मार दे। लकीली फ्रेंड को वहाँ पर एक पुराना डाइविंग सूट भी मिल जाता है, लेकिन वो बूढ़ा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड भी एंड्रिस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाता है। फिर जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो बूढ़ा शख्स ये फैसला करता है कि हमें वो डायनामाइट निकालना चाहिए। वो उस लोकेशन पर जाते हैं। फ्रेंड डाइविंग सूट पहनकर समंदर में
चला जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ वो बूढ़ा शख्स हवा पंप कर रहा होता है और फिर फ्रेंड एक बॉक्स को लेकर ऊपर आने लगता है तो उसे उन क्रिएचर के छोटे बच्चे भी नजर आते हैं जो कि समंदर में थे। फिर वो पानी से निकलकर बोट में आ जाता है। वापस आने के बाद वो लोग लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट को फिट करते हैं और डिटरमिनेटर को लाइट हाउस की बालकनी में रखकर इंतजार करने लगते हैं कि कब हमला होगा और वो हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देंगे। मगर काफी दिनों तक कोई भी हमला नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो बूढ़ा शख्स काफी परेशान हो जाता है। फिर एक रात वो बूढ़ा आदमी एंड्रिस पर गुस्सा करके उसे रोने के लिए मजबूर करता है और जब वो फिर से रोने लगती है तो समंदर से बहुत ही ज्यादा तादाद में क्रिएचर बाहर आने लगते हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 धमाकों की सेटिंग की थी। पहले धमाके में ही काफी सारे क्रिएचर मारे जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी दूसरा ब्लास्ट भी कर देता है जिससे कि उस लाइट हाउस को भी नुकसान पहुँचता है और वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उन्होंने कोल्ड स्किन क्रिएचर का कत्ले आम किया था। एंड्रिस भी गायब थी और जो जख्मी क्रिएचर बचे थे वो बूढ़ा आदमी उसे भी मार देता है। ये सब करके बूढ़े आदमी को तो काफी मजा आ रहा था, लेकिन फ्रेंड को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात के बाद कभी भी उन क्रिएचर ने हमला नहीं किया। वो दोनों लाइट हाउस में काफी टाइम से एक साथ थे। फिर एक दिन फ्रेंड समंदर के किनारे जाकर सेम वही पैटर्न तैयार करता है जैसा कि उसने तब देखा था जब वो यहाँ पर आया था। अगले ही दिन फ्रेंड वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स के बच्चे को देखता है जो कि उन पैटर्न्स के पास खेल रहे थे, जिसे देखकर फ्रेंड खुश हो जाता है। इसके बाद शाम को वो वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रिएचर को देखता है और एंड्रिस भी वहाँ पर थी और ये बच्चा एंड्रिस का ही था जिसका पिता वो बूढ़ा आदमी था। फ्रेंड उन्हें देखकर अपने हथियार नीचे फेंक देता है और वो उसे ये कहने की कोशिश करता है कि मैं अब तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर तभी वो बूढ़ा आदमी लाइट हाउस से देखता है कि ये क्रिएचर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, कुछ अभी भी जिंदा है। और जब वो एंड्रिस को देखता है तो वो गुस्से से पूरा पागल हो जाता है। वो राइफल लाता है और उस छोटे बच्चे को मार देता है। फ्रेंड ये जान चुका था कि वो बूढ़ा आदमी ही उससे पहले वाला वेदर ऑफिसर है जिसे पिछले साल लाया गया था। उस छोटे बच्चे को मारने के बाद जब फ्रेंड और ब्रूनर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तो फ्रेंड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। दरअसल वो डायरी और फोटो ब्रूनर की थी जो फ्रेंड को यहाँ आने के पहले दिन ही मिल गई थी। मतलब कि शुरू से ऐसा नहीं था। ब्रूनर ने उन क्रिएचर्स को स्टडी किया था मगर फिर वो बदल गया। अपना नाम सुनकर वो एकदम से बदल जाता है और बिना ही हथियार के उन क्रिएचर्स के पास चला जाता है जहाँ वो क्रिएचर उसे नोच नोच कर